हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऐसा सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछे ले जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 41 होने वाला। साथ ही इससे पहले 40 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं, साथ ही वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है? प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रश्न में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर देखिए, एक श्रृंखला दे रखी है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसी स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो कैसे पता करेंगे? आसान तरीका क्या होता है? देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो सबसे पहले संख्याएं को ध्यान से देखेंगे, जो भी श्रृंखला में संख्याएं दे रखी हैं। तो यहाँ पर देखो 5 दे रखा है, 10 दे रखा है, 17 दे रखा है, 26 दे रखा है, ये 37 दे रखा है, ये 50 दे रखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो साथ ही जब हमने संख्याओं को ध्यान से देखा तो ये संख्याएं जो भी दे रखी हैं, ये संख्याएं किसी न किसी स्क्वायर के करीब दे रखी हैं। जब भी संख्याएं किसी न किसी संख्या के स्क्वायर के करीब दे रखी होती तो क्या करते हैं? सबसे पहले देखते हैं कि वो किसके स्क्वायर के करीब दे रखी हैं। तो देखिए, 5 आपका किसके स्क्वायर के करीब दे रखा है? 5 आपका 2 के स्क्वायर के करीब दे रखा है। जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर 5 दे रखा है तो प्लस बन करके देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पर 5 बन गया। अब इसी प्रकार से देखेंगे 10 आपका किसके स्क्वायर के करीब दे रखा है? 10 आपका 3 के स्क्वायर के करीब दे रखा है। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और प्लस बन कर देंगे तो आपके पास कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। साथ ही आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। अब इसी प्रकार से देखिए, ये किसके स्क्वायर के करीब दे रखी है? ये 4 के स्क्वायर के करीब दे रखी है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, प्लस बन कर देंगे तो आपके पास 17 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से देखो, ये 5 के स्क्वायर के करीब दे रखी, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा और 25 में प्लस बन कर देंगे तो कितना बन जाएगा मेरे दोस्त? 25 में प्लस बन कर देंगे तो आपके पास 26 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए, 6 के स्क्वायर के करीब दे रखी है, 6 का स्क्वायर प्लस बन कर देंगे कितना हो जाएगा? देखिए 37 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ये देखो 7 के स्क्वायर के करीब दे रखी है। आप लोग समझ गए होंगे कि लॉजिक किस प्रकार का चल रहा है। यहाँ पर 7 के स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना 49 होता है, प्लस 1 करेंगे 50 बन जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे क्या होना चाहिए मेरे दोस्त? यहाँ पर देखिए, स्टार्टिंग से क्या हुआ है? 2 का स्क्वायर प्लस 1, 4, यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब लगातार स्क्वायर चलते जा रहे हैं और प्लस 1 होता हुआ जा रहा है। तो 7 के बाद कितना आएगा? 8 आएगा। 8 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 64 बन जाएगा। 64 में प्लस 1 कर देंगे तो कितना बन जाएगा मेरे दोस्त? यहाँ पर 65 निकल के आएगा। 65 देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है? 65 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है? आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है 4 वर्ण समूह दिए गए हैं जिनमें 3 किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक भिन्न है, उसी की पहचान करें। देखिए, यहाँ पर 4 दे रखे, मतलब 4 विकल्प दे रखे हैं और 4 विकल्प में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है, उसी की हमें पहचान करनी है। जो जब भी इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखा जाता है? सबसे पहले देखिए, अंग्रेजी के अक्षर दे रखे हैं। इन अंग्रेजी के अक्षरों को क्या करेंगे? एक बार गणित के अक्षर में कन्वर्ट करके देख लेंगे। ठीक है, तो एम कितने नंबर पर आता है? एम आपका 13 नंबर पर आता है। इसी प्रकार से पी आपका 16 नंबर पर आता है और टी आपका कितने नंबर पर आता है? टी आपका 20 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से आप लोग एक बार देख लेंगे। अब देखिए, इनका डिफरेंस जब हम चेक करेंगे तो कितने का डिफरेंस है?
13 और 16 के बीच कितने का डिफरेंस है मेरे दोस्त? 13 और 16 के बीच 3 का डिफरेंस। अब इसी प्रकार से 16 और 20 के बीच कितना? 4 का डिफरेंस है। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर क्या हो रहा है। देखो एक बार 3 का डिफरेंस दे रखा है, एक बार 4 का डिफरेंस दे रखा है। तो इसी प्रकार से देखेंगे क्या हमारा डिफरेंस से प्रश्न सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए FIM दे रखा है, मतलब FIM दे रखा है। तो क्या करेंगे, F देखिए 6 नंबर पर आता है, I आपका 9 नंबर पर आता है, M आपका कितने नंबर पर? 13 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लेंगे। अब देखिए इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 6 से जब 9 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए +3 होगा, मतलब यहाँ पर 9 से जब 13 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर भी +4 हो रहा है। तो आप लोग समझ जाना कि इसी प्रकार से आपका प्रश्न सॉल्व हो रहा है। आप देखिए दो तो देख चुके हैं, अब जो अलग है उसी की पहचान करनी है। तो दो तो एक समान दिख रहे हैं, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से इसको भी चेक करेंगे एक बार। देखिए इसको भी चेक करेंगे एक बार, जगह देखिए कम पड़ रही है तो क्या करेंगे, एक बार सफाई कर लेंगे। आप लोग समझ गए होंगे लॉजिक किस प्रकार का लग रहा है। लॉजिक आपका देखिए एक बार +3 हो रहा है, एक बार +4 हो रहा है, मतलब यहाँ पर डिफरेंस में इस प्रकार का सीक्वेंस लग रहा है। तो इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो ये देखिए G दे रखा है, GJN दे रखा है। तो G आपका 7 नंबर पर आता है, J आपका 10 नंबर पर आता है, इसी प्रकार से N आपका 14 नंबर पर आता है। तो आपको सीक्वेंस यहाँ पर भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी 3 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 4 का डिफरेंस है। तो आप लोग समझ जाना, जब हमारे 3 ऑप्शन सही हो जाते, मतलब एक समान हो जाते, तो एक अलग होना ही पड़ेगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं परीक्षा में आप लोग इसी प्रकार से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब देखो डिफरेंस किस प्रकार से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिएगा D आपका 4 नंबर पर आता है अल्फ़ाबेटिक क्रम में, ठीक है। G आपका कितना नंबर पर आता है? G आपका 7 नंबर पर आता है। अब इसी प्रकार से ये I आपका 9 नंबर पर आता है। अब देखिए इनके बीच डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर तो 3 का डिफरेंस बनना है। अब देखो यहाँ पर 3 का डिफरेंस, यहाँ पर देखिए 2 का डिफरेंस ही बनना है। बनना कितने का? 4 का चाहिए था, 4 का डिफरेंस बनना चाहिए था, परंतु यहाँ पर 2 का डिफरेंस बनना है। इसी प्रकार से ये अलग हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है। प्रश्न कह रहा है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखे हैं आपके, क्या दे रखे हैं, चिन्ह दे रखे हैं ऑप्शनों में, और चिन्हों को ही बदलना है। ये समीकरण दे रखा है, इसमें किन 2 चिन्हों को बदला जाए कि आपके पास 128 बन जाए। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में, तो जब भी यहाँ पर देखिए ऑप्शनों में एक बार देख लेंगे कि भाग का निशान दे रखा है, ये भाग का निशान दे रखा है ना। जब भी यहाँ पर भाग का निशान दे रखा होगा तो सबसे पहले भाग के चिन्ह को परिवर्तन करके देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो प्लस माइनस दे रखा है, यहाँ पर गुणा भाग दे रखा है। तो सबसे पहले देखो ऑप्शन नंबर B में दे रखा है भाग का सिंबल। तो सबसे पहले भाग के सिंबल को देखेंगे एक बार कि भाग का सिंबल आपका कहाँ पर आ सकता है, माइनस के स्थान पर आएगा, और माइनस वाला चिन्ह आपका भाग के स्थान पर चला जाएगा। तो देखिए माइनस वाला चिन्ह आपका भाग के स्थान पर आ जाएगा, और माइनस के स्थान पर आपका भाग का सिंबल आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग एक बार ये भी देख लेंगे कि यार 9 से हमारा 54 पूरी कट रहा है। यदि पूरा कट रहा है तो आपके ऑप्शन की संभावना है कि इस प्रकार से आपका सही हो सकता है। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर बोडमास रूल के हिसाब से सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 से जब हम 54 को कटाएंगे, एक बार देखिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता देते। देखो यहाँ पर भाग का सिंबल है। अब देखिए 9 से जब 54 को कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 9 6 का 54, मतलब 6 बार में यहाँ पर कट गया। तो ये इतने का मान कितना हो गया, देखिए इतने का मान कितना 6 रह गया, ठीक है। बोडमास रूल के हिसाब से क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारे जो भी समीकरण दे रखे हैं उसमें भाग का सिंबल होगा तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणे के चिन्ह को देखिए सॉल्व करेंगे। तो गुणा आपका देखिए यहाँ पर 3 और 6 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 6 का आपस में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तिया के 18, मतलब यहाँ पर 18 बन गया है। अब देखिए इतने को सॉल्व करना है। यहाँ पर किसका सिंबल लगा है, यहाँ पर देखिए माइनस का सिंबल लगा है। देखो आपने परिवर्तन किया है, देखो इन 2 सिंबलों को आपस में परिवर्तन किया है तो यहाँ पर माइनस का सिंबल आ गया भाग वाले स्थान पर, और ये देखो प्लस का सिंबल लगा है। तो मतलब यहाँ पर कितना सा समीकरण रह गया, देखिए आपका इतना सा समीकरण रह गया। यहाँ पर माइनस का सिंबल होगा, यहाँ पर 11 होगा,
और ये प्लस का निशान है तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा लेंगे। अब कितना बचा आपका, ये देखिए इन दोनों का आपस में गुणा भी कर दिया तो 18 बन गया यहाँ पर, ठीक है। अब इस प्रकार से प्रश्न आपका सॉल्व होगा। अब देखिए इतने समीकरण को सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग देखिए या तो ऐड कर लीजिएगा या तो आप लोग घटा भी सकते हैं। देखो यहाँ पर कुछ नहीं होता है, देखो माइनस और जब प्लस का निशान रह जाता है तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 121 में से आप लोग घटा भी सकते हैं। 11 को घटा देंगे तो कितना बचेगा आपके पास, 110 बच जाएगा, ठीक है। 110 आपके पास बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 118 को जब देखिए 18 को ऐड कर देंगे, खाली 18 को ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, तो आपके पास देखिए यहाँ पर बनने वाला है, देखो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 बन जाएगा, यहाँ पर 128 बन जाएगा। 128 देखिए आपका देखिए यहाँ पर बराबर में दे रखा जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी के जो भी चिन्ह दे रखे हैं उन चिन्हों को रख कर क्या हुआ है, हमारे पास 128 आ गया। यही पूछा गया था कि बराबर में 128 आना चाहिए। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखो भाग का सिंबल जब भी हमारे दे रखा होता है ऑप्शनों में तो क्या करते हैं, सबसे पहले भाग का सिंबल रख के देखते हैं। और यहाँ पर देखिए संख्या कटनी भी चाहिए, देखो 9 से पूरा 54 कट रहा है, यदि नहीं कटता तो क्या करते हैं, इस वाले भाग को सबसे पहले चेक करते हैं, उसके बाद ये वाले ऑप्शन देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका देखिए चौथा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या दे रखा है, प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से शब्द चुनिए जो शब्द कांग्रेचुलेसन के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। देखो कांग्रेचुलेसन शब्द जो भी अक्षर दे रखे इसमें उन अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। देखो नहीं बनाया जा सका मतलब मना कर रहा है, तो क्या करेंगे, ऐसा शब्द यहाँ पर देखिए चारों विकल्पों में से देखेंगे कि इससे नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में, देखो पूरे अक्षर तो नहीं देख सकते, क्योंकि इस प्रकार से जब हम परीक्षा में करेंगे प्रश्न को तो हमारा देखिए गलत हो जाएगा। गलत नहीं होगा तो क्या होगा मेरे दोस्त, समय बर्बाद हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिएगा एक बार ऑप्शनों के क्या करेंगे, पहला अक्षर और लास्ट का अक्षर देख लेंगे। यदि हमारा पहला अक्षर और लास्ट का अक्षर हमारे इसमें दे रखा है तो इसको एक बार छोड़ देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे विकल्प को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा सी भी इसमें दे रखा है और टी भी इसमें दे रखा है। तो इस प्रकार से देखिए ये हम कुछ देर के लिए क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, ऐसे दे रखा है पहले नंबर पर और लास्ट में एन दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर एस भी दे रखा है और यहाँ पर एन भी दे रखा है। तो क्या करेंगे, इस प्रकार से हमारा ये भी थोड़ी देर के लिए गलत कर देंगे। अब देखिए हमारी बात इस प्रकार से बनती है तो ठीक है। देखो यहाँ पर पहले नंबर पर एस दे रखा है, लास्ट में ई दे रखा है। तो देखिए पहले नंबर पर एस दे रखा है तो एस तो मिल गया, अब इसमें कहीं ई नहीं दे रखा है। तो हमारा देखिए इस प्रकार से ये देखिए हमारा सही हो जाएगा, सैल्यूट आपका सही हो जाएगा। सैल्यूट को आप कांग्रेचुलेसन शब्द के अक्षरों से नहीं बना सकती। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बहुत ही प्यारा आंसर रहने वाला है। इस प्रकार से भी आप लोग खोज सकते हैं, ठीक है। देखो अब इसका देखेंगे, ये देखो एन दे रखा है, ये भी एन दे रखा है। तो देखो यहाँ पर भी एन है, यहाँ पर भी एन है। तो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न को देख लिया करो। आपका आसान तरीका यही होता है कि सबसे पहले पहले अक्षर और लास्ट वाले अक्षर को देख लें एक बार कि हमारा देखिए दे रखा है, जो भी हमारे शब्द दे रखा होगा इसमें दे रखा है या नहीं दे रखा है। तो देखो आपका बहुत ही अच्छे तरीके से ये ऑप्शन आपका सही हो चुका है, जो कि राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, सैल्यूट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका 5वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है श्रृंखला में वर्गों के अलग युग्म ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर क्या होंगे, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखे हैं, यहाँ पर देखिए जे दे रखा, के दे रखा, एल दे रखा है, यहाँ पर एम एच एन दे रखा है, यहाँ पर पी ई पी दे रखा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। इसी स्थान पर पता करना कौन से अक्षर आएंगे। तो कैसे पता करेंगे, आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा ये भी एक सीरीज टाइप का प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या देखा जाएगा, सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लेंगे तो आपका प्रश्न और भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इनकी नंबरिंग करके देखते हैं। देखो जे आपका कितने नंबर पर आता है, जे आपका 10 नंबर पर आता है। इसी प्रकार से कि आपका 12 नंबर पर आता, 11 नंबर पर आता है, सॉरी यहाँ पर 11 नंबर पर आता है।
अब इसी प्रकार से देखिए एल आपका कितने नंबर पर आता है, एल आपका 12 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए नंबरिंग कर लेंगे तो आपका प्रश्न और भी आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जे दे रखा है, जे 10 नंबर पर आता है और 10 से जब एम की तरफ जाएंगे तो कितना 13 नंबर पर आता है, मतलब एम आपका 13 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर कितने का 3 का डिफरेंस होगा मेरे दोस्त, यहाँ पर 3 का डिफरेंस होगा, मतलब यहाँ पर 3 प्लस करेंगे तब एम की तरफ जा सकते हैं। अब इसी प्रकार से देखेंगे क्या हमारा पी देखिए कितने नंबर पर आता है, पी आपका देखिए 16 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर भी 3 का प्लस करेंगे तभी हम 16 पर पहुँच सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होना चाहिए, आगे भी 3 आना चाहिए, मतलब 16 में जब 3 को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 19 बन जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में एस आना चाहिए। तो स्टार्टिंग में एस होगा, ये देखो टी स्टार्टिंग में नहीं हो सकता। हमारे 3 ऑप्शन बचे हैं, अब क्या करेंगे इसी प्रकार से आगे भी देखेंगे। यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर के दे रखा है। तो के आपका कितने नंबर पर आता है मेरे दोस्त, के आपका देखिए कितने नंबर पर आता है, के आपका 11 नंबर पर आता है। जब 11 से हम 8 की तरफ जाएंगे, मतलब एच आपका 8 नंबर पर आता है, जब 11 से 8 की तरफ जाएंगे तो कितना बन जाएगा, यहाँ पर देखिए 11 से जब 8 की तरफ जाएंगे, ये 11 लिखा हुआ है, ये 8 लिखा हुआ है, तो 8 की तरफ जाएंगे तो कितना का माइनस हुआ यहाँ पर देखिए माइनस चल रहा है, यहाँ पर देखिए माइनस चल रहा है, देखिए माइनस यहाँ पर 3 चल रहा है। तो इस प्रकार का अब सीक्वेंस चलने लगा, मतलब एक बार +3 हुआ है, दूसरी बार -3 हो रहा है। तो इसी प्रकार से देखेंगे कि आगे भी हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए ई आपका कितने नंबर पर आता है, ई आपका 5 नंबर पर आता है। तो देखिए यहाँ पर भी 3 का माइनस हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए आगे भी -3 होना चाहिए, मतलब ई में तो देखिए ई आपका 5 नंबर पर आता है, 5 में से 3 को माइनस करेंगे कितना 2 बचेगा। अब देखिए 2 बचेगा तो 2 नंबर पर क्या आता है, बी आता है, मतलब यहाँ पर बी आना चाहिए, एस के बाद क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। तो यहाँ पर एस बी तो आपको मिल गए, एस बी मिल गए, तो ये पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए कलर को चेंज करके दिखा देते हैं। अब लास्ट वाला अक्षर बचा, इसी से हमारा आंसर आ सकता है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर एल दे रखा है। तो एल आपका 12 नंबर पर आता है। देखिए 12 से जब हम 14 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, 12 से जब 14 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए 12 से जब 14 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर +2 हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। अब 14 से 16 की तरफ जाएंगे, मतलब यहाँ पर भी +2 हो रहा है। अब देखिए 16 में +2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में जब +2 कर देंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 18 हो जाएगा। और 18 नंबर पर आपका आर आता, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आर आना चाहिए। तो एस बी आर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रश्न आपको आसान तरीके से समझाते हैं, ये प्रश्न इतना टफ नहीं था। देखो आपको समझाने के लिए ये सब करना पड़ गया ना, वैसे तो आप लोग क्या कर सकते थे, आपको देखिए अल्फ़ाबेटिक क्रम याद है तो आप लोग देख सकते हैं। ये 10 नंबर पर आता है, ये 13 नंबर पर आता है, मतलब 3 प्लस हुआ है। अब इसी प्रकार से आप लोग आगे भी देख सकते थे, ये 16 नंबर पर आता है, ये 13 नंबर पर आता है, ये भी +3 हुआ है। तो इसी प्रकार से आप लोग देखिए यहाँ पर क्या कर सकते थे, यहाँ पर देखिए आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर 11 नंबर पर आता है, ये 8 नंबर पर आता है, मतलब यहाँ पर -3 चल रहा है, यहाँ पर भी -3 हो गया। देखो 5 है तो -3 हो गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर भी -3 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 16 में जब हम देखिए 3 को प्लस करते तो यहाँ पर क्या आ जाता है मेरे दोस्त, ऐसा आ जाता 19 नंबर पर। अब इसी प्रकार से -3 करेंगे तो आपके पास बी आ जाएगा। तो देखो इस प्रकार से आप लोग प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे क्या दे रखा है, आगे देखिए एल दे रखा है, एल 12 पर आता है, एन 14 पर आता है, मतलब +2 हो रहा है। यहाँ पर देखिए इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 16 दे रखा, मतलब 14 में +2 करेंगे 16 बन जाएगा, और 16 में +2 करेंगे तो आपके पास 18 बन जाएगा। 18 नंबर पर आ रहा है। तो आप लोग इस प्रकार से प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ये सब हम आपको समझाने के लिए करते हैं ताकि आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए आज के टेस्ट के प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न हम आपको करा चुके होते हैं, तभी आपको टेस्ट के रूप में प्रश्नों को देते हैं ताकि आपकी साथ ही साथ रिवीजन भी होती चले और हमको भी ये पता चल सके जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़े हैं क्या करेंगे,
इन प्रश्नों का जवाब नहीं पता है तो पार्ट नंबर 40 को देख लेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रश्न को समझाएं। ये देखो त्रिभुज गिनना है, ये मात्र और मात्र 5 सेकंड में इसका जवाब आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए, जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट जो लें वो सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, कमेंट में अवश्य बताएंगे इनका जवाब। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को ऑन अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आती रहे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।